नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके बीच राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। फॉर्म भरने शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, राजस्थान का भूगोल पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है स्पष्ट। तो हम राजस्थान के भूगोल के पाठ्यक्रम को देखते हुए सबसे पहले राजस्थान की स्थिति राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार यानी प्रारंभिक टॉपिक यही है। इस टॉपिक से हम चर्चा करने जा रहे हैं और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मानचित्र के बारे में अवगत करवाऊंगा, क्योंकि मानचित्र के अगर आपको ये जिले हैं राजस्थान के 33 जिले, अगर इनका लोकेशन पता नहीं आपको तो ज्योग्राफी का हर प्रश्न मानचित्र के ऊपर टिका हुआ है। आपको किस तरीके से अपने प्रश्नों को कवर करना है वो ट्रिक्स भी हैं। हमसे लगातार जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और एक से एक बेहतरीन वीडियो ट्रिक के साथ मिलते रहेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पाठ्यक्रम की। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर या श्री गंगानगर भी कह सकते हैं। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसके आगे श्री लगता है, श्री गंगानगर। ठीक है। उसके बाद हम बात करें बीकानेर। उत्तर से चल रहे हैं अपन। राजस्थान के सबसे उत्तरी जिला, देखिए ये गंगानगर है और राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है बीकानेर। बीकानेर के जस्ट नीचे आ जाएगा जैसलमेर और जैसलमेर फिर बाड़मेर। एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, ये ध्यान रखना अपने को। बाड़मेर गंगानगर से, गंगानगर के हिंदू मलकोट स्थान है। गंगानगर में हिंदू मलकोट से बाड़मेर का शाहगढ़, वहां तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। दिख रहे होंगे आपको 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन 4 जिलों में अपनी जो सीमा है उसकी स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 5920 राजस्थान की स्थलीय सीमा है। अब इसमें से हमने 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छू लिया। बिल्कुल। उसमें से बचा कितना भाग? 4850। कितना बचा? 4850। अब ये 4850 क्या है? ये अंतर्राज्य सीमा है। कौन सी सीमा बची है? 4850 अंतर्राज्य सीमा। अब देखिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अपन बाड़मेर आ गई। अब मैं यहां जैसे ही इसको ऊपर करूंगा तो ये आंकड़े समाप्त होने वाले हैं, तो ध्यान रखिए। ठीक है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और इनको बाड़मेर। अब यहां पर हम देखेंगे जालौर। ठीक है। जालौर के बाद में
सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां तक कवर कर लिया हमने। उत्तर से दक्षिण तक एक साइड कवर किया। ध्यान रखना, ये अगर जिले याद हैं आपके तो ज्योग्राफी क्लियर है। मैं बार बार यही कहता हूं हर क्लास में, अब जिसके राजस्थान का मैप क्लियर है उसकी ज्योग्राफी क्लियर है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखिए, जैसे ही हम बाड़मेर से और बांसवाड़ा तक गुजरात से सीमा बनाते हैं, पर यहां एक माइनर और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि गुजरात से सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है। तो आपको काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुरंत आप वहां पर हल्का फुल्का मानचित्र बनाकर आप इनको क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए, आप वहां क्लियर करेंगे बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तुरंत आपका आंसर होगा 6 जिले। अगर प्रश्न ये होता है कि न्यूनतम न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा या फिर अंतरराज्य सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करूंगा तो उत्तर होगा 164। ध्यान रखना, 168 बीकानेर और 464 जैसलमेर। एक साइड को कवर कर लेते हैं अपन अच्छे तरीके से, इस साइड को, ठीक है, पश्चिम दक्षिण पश्चिम को और उत्तर पश्चिम को। जैसलमेर सर्वाधिक सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। प्रश्न बनता है अंतरराज्य, ठीक है, यहां से गुजरात की सीमा बनने स्टार्ट हो गई। तो बाड़मेर एक ऐसा जिला है राजस्थान का जो सबसे कम, बाड़मेर एक ऐसा जिला है राजस्थान का जो सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाता है। क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो उसका आंसर होगा प्यारे विद्वान साथियों झालावाड़। मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाता है कौन? झालावाड़। यहां से क्लियर हुआ। उसके बाद हम देखते हैं जालौर, और जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये गुजरात के साथ सीमा लगती है यहां से 1022 किलोमीटर। ये ध्यान रखना अपने को, कितनी सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर। उसके बाद हम आगे देखते हैं, उससे पहले कुछ और प्रश्न कवर करेंगे। देखिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के 4 जिले हैं। अगर प्रश्न ये हो पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के कितने जिले हैं पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, तो 2 जिले होंगे। वो कौन कौन से होंगे? बीकानेर और जैसलमेर। कौन कौन से होंगे? बीकानेर, जैसलमेर। ये 2 जिले पूर्णतः, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर, ये 2 क्यों नहीं है? फैक्ट ये है कि ये पंजाब के साथ गंगानगर सीमा बनाता है और बाड़मेर गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो ये उन जिलों में काउंट होंगे जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमाएं बनाने वाले जिले कौन से हो गए? गंगानगर और बाड़मेर। फैक्ट क्लियर? देखिए, और प्रश्न क्या बन सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित? अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया? एक प्रश्न यह भी बन सकता है। देखिए, इसका निर्धारण 14 अगस्त 1947 को, पर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 17 अगस्त 14 अगस्त 1947।
और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 17 अगस्त 1947 को। ये ध्यान रखना, 17 अगस्त 1947 को। यहां से प्रश्न ये बनता है कई बार कि रेड क्लिफ इस सीमा का नाम क्या है। जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से लगती है, देश का नाम बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, सर सिरिल रेड ने इसका निर्धारण किया, इस उसी अंग्रेज गवर्नर के नाम, इसका नाम रेड क्लिफ रखा गया। देखिए, इस पर जो सुरक्षा करते हैं उन जवानों की बीएसएफ के जवान होते हैं। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये इस पर वो जवान सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखे हैं। ठीक है, और यहां पर एक देवी है जो कि सन 1965 के युद्ध में इन पर जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए वो छूट नहीं पाए और उसे देवी को जैसलमेर में बीएसएफ की देवी या तन्नौट, जो तन्नौट की माता है, उसे बीएसएफ की देवी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का क्रम। पहले प्रश्न ये होता था, निम्न में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का जिला नहीं है। तो आप सामान्य सा विद्यार्थी जो कि नॉर्मल तैयारी करता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, वो भी पहचान जाता था। पर अब उत्तर से दक्षिण की ओर, इसी वजह से मैं आपको मानचित्र कवर करवा रहा हूं। उत्तर मानचित्र में सभी को पता होना चाहिए, उत्तर ये दिशा है और दक्षिण बांसवाड़ा। तो यहां से उत्तर से ऐसे चलना है, जैसे ही गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चारों ऑप्शन में इस तरीके से सीक्वेंस से मिलेंगे तो आप क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल सीक्वेंस से होने चाहिए शब्द। तो और दक्षिण से उत्तर की ओर हो तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, इन तरीके से अपने को उनको कवर करना है। ये हो गए अंतरराष्ट्रीय सीमा और गुजरात की सीमा अपनी क्लियर। यहां से जो भी प्रश्न बनते थे उनको सबको मैंने यहां कवर कर लिया। अब हम आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश के साथ की सीमा को लेकर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा जूम करूंगा मैं इसको क्योंकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई देना चाहिए। ये था अपना बांसवाड़ा। कहां पहुंच गए थे अपन, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहां तक हमने अपना यात्रा, यानी एक यात्रा ही मानो आप इसको, घूम रहे हैं हम राजस्थान के चारों तरफ, पूरे राजस्थान को देखना है। बांसवाड़ा आ गए। अब यहां पर प्रतापगढ़ मिलता है अपने को, बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर। प्रतापगढ़ से प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम्स में। देखिए, प्रतापगढ़ जिले की बात करें हम, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था नवगठित जिलों का। ठीक है, उसको देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 26 जनवरी 2008 प्रतापगढ़ जिला गठित हुआ। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे और राज्यपाल कौन था, एसके सिंह। ये ध्यान रखना अपने को। उस समय राज्यपाल कौन था, किन किन जिलों से अलग किया गया। देखिए, एक चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ है, उसके बाद उदयपुर से और बांसवाड़ा से, इन 3 जिलों से अलग करके प्रतापगढ़ नया जिला गठित किया गया। ध्यान रखना, प्रतापगढ़ जिला किस कमेटी की सिफारिश पर गठित किया गया। प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर गठित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार राजस्थान पुलिस में आया हुआ है कि प्रतापगढ़ जिला किस कमेटी की सिफारिश पर गठित किया गया। तो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर गठित किया गया। जैसे हम बांसवाड़ा से आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे तो वहां से हम
एमपी की सीमा प्रारंभ कर देते हैं। प्रतापगढ़ आ गए, प्रतापगढ़ के जस्ट ऊपर चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ और ये हो गया अपना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को देखते एक प्रश्न क्लियर होना चाहिए। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। अब प्रश्न ये नहीं है, सिंपल प्रश्न था तो मैं नहीं करता। देखिए यहां देखना, बहुत शानदार ट्रिक है। भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर। प्रश्न ये आता है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कितना अच्छा सेटलमेंट बैठा है। अलवर में है और अलवर में एक शहर है भिवाड़ी। अब यहां भी भी और यहां भी भी, बी से भीलवाड़ा और बी से भिवाड़ी। तो याद रखना क्या हो गया, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, भीलवाड़ा हो गया। चित्तौड़गढ़ एक विखंडित जिला है, जो ये चित्तौड़ का ही भाग है, ध्यान रखना ये चित्तौड़ का भाग है और ये अपना कोटा है। शिक्षा नगरी राजस्थान का कानपुर के नाम से भी जाना जाता है। झालावाड़, वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री, निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन झालावाड़ के अंतर्गत आता है। झालावाड़ के जस्ट ऊपर बारा। अब यहां हमने बीच में कोटा आ गया। अब यहां आप आगे कैसे कवर करेंगे, इनको एक जंप लगाएंगे हम और उस जंप का नाम रखेंगे सवाई जंप। सवाई जंप, तो ये हो जाएगा सवाई माधोपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर। और फिर धौलपुर और सॉरी सवाई माधोपुर, करौली और ये धौलपुर। ये अपने 10 जिले हो गए। मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से, ये क्लियर हो गया। अब देखिए कहां से चले थे हम। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का 2 बार नाम आएगा क्योंकि ये विखंडित जिला है, यहां भी और यहां भी। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है। आप अगर ये क्लास पसंद आ रही है ना, तो इसको शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो इससे भी बेहतरीन लेकर आता रहूं आपके साथ। झालावाड़, ये झालावाड़ अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक बनाता है। ऑल ओवर राजस्थान की बात करूं मैं, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा की ये अपना बाड़मेर है, ये ध्यान रखना। ये है बाड़मेर, ये जालोर है, ये बाड़मेर। यहां पर गुजरात के साथ, गुजरात के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। ठीक है, झालावाड़, बारा, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये 10 जिले हो गए जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। एमपी से जो सीमा बनाते हैं उसकी लंबाई की बात करूं मैं, तो उसकी लंबाई की 1600 किलोमीटर। ये ध्यान रखना अपने को। यहाँ कई बार कई विद्यार्थियों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। 1600 वर्ग किलोमीटर भी ऑप्शन में होता है और उसको जल्दबाजी में डिसीजन ये लेते हैं, जैसे ही उसको वो दिखा उत्तर और उसको क्या करेंगे वो, जैसे ए ऑप्शन है और बी, सी और डी। जैसे ही 1600 किलोमीटर दिखा, तुरंत गोला काला, आगे पता नहीं क्या लिख रखा है। उसने तो जोश जोश में होश खो बैठा, कहते हैं ना, तो वो हाल कर दिया। अब घर आया, दोस्त मिलते हैं रास्ते में, फिर सिर के 3 थप्पी लगाएगा कि बहुत बड़ी गलती कर बैठी मैंने। ये मैंने आगे नहीं पढ़ा कि 1600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्या लिखा है। ठीक है, तो वो ऐसे में पहले ऑप्शन में ही गलत आंसर को देता है। जहां तक
किलोमीटर है ये परिधि चारों तरफ की है, ना कि एक क्षेत्रफल है किसी का। जैसे मान लो किसी जिले का क्षेत्रफल है, जैसलमेर का लगा लो, मान लो 38,401 वर्ग किलोमीटर आएगा ये, क्योंकि ये पूरे जैसलमेर को चारों तरफ से कवर करता है ना, कि इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमा की साइड से लंबाई को, ठीक है, उस तरीके से हमको ये गलती नहीं करनी है। अब यहां से एमपी से और कोई प्रश्न नहीं बनता है। जिलों की बात की जाए, निम्न में कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है? सबसे कठिन प्रश्न है स्टूडेंट्स। आपको ये जिले क्लियर हैं तो कठिन भी इजी लगने लग जाएगा, ये मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं। ये हुआ एमपी के साथ विभाजन। अब हम आगे चलेंगे, यूपी से बात करते हैं। ये अपना सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, इसकी क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो 3033 किलोमीटर। कई बुक्स में 34 में मिलता है, ये तो कॉमन बात है। ऑप्शन में जब भी एग्जाम में प्रश्न होगा तो 33 या 34, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा डाउटफुल, तो आप आपत्ति लगा सकते हैं उस पर। जैसे राजस्थान के सिरोही में गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई 22, 1722, 1727, तो ये विवादास्पद प्रश्न हैं। चलिए, अब धौलपुर के बाद जस्ट ऊपर भरतपुर, ये दोनों किसके साथ सीमा बनाते हैं? यूपी के साथ, धौलपुर भी और भरतपुर भी। और इनकी जो सीमा है, उनकी लंबाई की बात करूं मैं, 877 किलोमीटर की लंबाई है ये ध्यान रखना अपने को। 877 किलोमीटर हम यूपी से टच होते हैं, ठीक है, 5920 में से। अब उसके बाद हम बात करेंगे यूपी से संबंधित प्रश्न। ये हो सकता है क्लियर कर लेना कि ऐसा कौन सा जिला है जो यूपी और एमपी दोनों से सीमा बनाता है। धौलपुर जिला हो गया क्लियर, धौलपुर यूपी से और नीचे एमपी से। यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, अगले क्लास में आपके डाउट्स पर चर्चा की जाएगी। डाउट्स की एक अलग से क्लास रख दी जाएगी, कमेंट करेंगे, आपका जो भी प्रश्न है उन सबको यहाँ पर स्क्रीन पर एक एक प्रश्न को कवर करवा दिया जाएगा कमेंट्स खोल के। बिल्कुल, आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया अपना धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। देखिए, ये भरतपुर से और हनुमानगढ़ तक हरियाणा से सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ और ये गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है, यहां पंजाब आता है। यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये गंगानगर और हनुमानगढ़ से पंजाब सबसे न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा 89 किलोमीटर, ये ध्यान रखना अपने को। सबसे न्यूनतम पंजाब, सर्वाधिक एमपी, क्लियर है। अब देखिए कौन कौन से जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। भरतपुर यूपी के साथ भी बनाता है तो हरियाणा के साथ भी, क्योंकि डबल टच होता है। ये प्रश्न अभी क्लियर करवा दूंगा एक बार, देखिए। उससे पहले मैं यहीं से चलता हूं, उत्तर से जहां से चले थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर,
देखिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, चूरू, सीकर के बाद झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, ठीक है, और ये हनुमानगढ़ हो गया। तो ये हो गए टोटल 25 जिले। राजस्थान की जिलों को हम दो पार्टीशन में बांटते हैं। एक तो सीमावर्ती, वे जिले 25 हैं, यानी राजस्थान के चारों ओर सीमाओं पर स्थित हैं, वो 25 जिले हैं। और मध्यवर्ती 8 जिले हैं। मध्यवर्ती कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं मध्यवर्ती? 8, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। नंबर 1 नागौर, जोधपुर, बूंदी, राजसमंद, अजमेर, दौसा, टोंक। चार और 3 7, और 8वां जिला है पाली। पाली जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, 8 जिलों के साथ, जबकि नागौर जिला 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अगर ये ऑप्शन में न हो पाली तो उत्तर होगा नागौर। ये क्लियर होना चाहिए आपके, एक जज्बे के साथ ये मानचित्र अच्छा क्लियर होना चाहिए। आप इस मानचित्र को एक बार अच्छे से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखकर प्रैक्टिस, इस वीडियो में देखकर प्रैक्टिस करना। अगर एक बार गलती होती है दोबारा सुधार होगी, तीसरी बार आपको मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ऑटोमेटिक पूरा मानचित्र अगर भरना सीख गए कि कहाँ क्या है। अब हम इससे आगे के प्रश्न भी कवर करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। जय हिंद साथियों, आगे लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर मैं अगले लेक्चर में ये पूरा डिटेल से लेकर आऊँगा। तब तक आप हमसे लगातार जुड़े रहें, संपर्क सूत्र आपके और हमारे बने रहें।